जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुंदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा जीवन बाबा ने कोई कार्य कठिन नहीं उगारे तो दोनों ये सारे कार्य सरल संभव हो जाते बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण जाऊं देहु जनी खोरी। विभीषण जी महाराज रावण से और रावण की सभा में बैठे सभी लोगों से कहते हैं कि लंका छोड़ करके जाने की हमारी इच्छा नहीं थी। बार बार कह रहे हैं कि भगवान की शरण में चले जाओ चले जाओ चले जाओ, और भगवान की शरण में नहीं भी जाना है तो भी जानकी को वापस कर, लेकिन मेरे कहने पे भी नहीं माना कोई। तो अंत में विभीषण जी महाराज सबको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं तो चला, कहां चला? जो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प कौन है? राम सत्य संकल्प है, क्योंकि सत्य वही है और सत्य के पीछे है। और आपकी जो सभा जो अभी बहुत बढ़ चढ़ के दिख रही है वह क्या है? काल बस तो, काल के बस में मैं तो चला, कहां चला? जो सत्य संकल्प है प्रभु श्री राम की शरण में, मुझे अब दोष न दीजिएगा। विभीषण ने कहा है और अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। कोई लगता है घर में, परिवार में, राज्य में दिखने में लगता है कि यह बिना काम के, इनके पास कोई काम नहीं है और यह रहे या ना रहे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सत्य यह है कि कुटुंब में, राज्य में जितने लोग हैं सबका अपना मिला जुला भाग्य और कर्म है, और किस के भाग्य पे रोटी मिल रही है, किसके कर्म से रोटी मिल रही है, कोई नहीं जानता। जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सभी अंगों का अपना अपना महत्व है। हृदय ना रहे तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, सत्य है। लेकिन शरीर के बाल अगर सारे झड़ जाए सर के, तो 20 साल का युवा भी 80 साल का वृद्ध हो जाए, तो बाल का भी अपना महत्व है। कोई कहे कि बाल का क्या महत्व है, तो बाल का भी अपना महत्व, सबका अपना अपना महत्व। रावण घोर पाप करता था, अतिशय पाप करता था, लेकिन रावण की लंका इसलिए नहीं डूबी थी क्योंकि उस लंका में कोई राम 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 कहने वाला था, जो रावण के दिए रोटी को खाता था और अपने मुख से राम राम करता था। जानबूझ के न सही, अनजाने में ही सही, लेकिन रावण के धन से पुण्य का काम होता था जब विभीषण जी महाराज राम राम कहते थे, और उसी के कारण, उसी पुण्य प्रभाव के कारण रावण कभी परास्त नहीं हुआ।
तो भगवान को जब लगा कि अब तो लंका रसातल में जाने वाली है, रावण का नाश होने वाली है, भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान सबसे पहले अपने भक्तों को बचाते हैं, पाप करने से बचाते हैं, परेशानी वाली जगह से हटा देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रियाक्रम लीला हो जाएगी कि मन उचट जाएगा या तो अपमान करके निकाल दिया जाएगा। तो विभीषण जी महाराज को रावण ने अपमानित करके निकाल दिया। बाबा कहते हैं, हे देवी, जैसे ही विभीषण लंका से निकले, आयुहीन भय सब तब, पूरे लंकावासी आयुहीन हो। और दूसरा कोई पाप कुछ बाद में हो उसका फल मिले, कोई पाप करो उसका फल बाद में मिलता है, लेकिन अगर किसी साधु का अपमान हुआ है, भगवान के भक्त का अपमान हुआ है, तो वह संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देता है और दुष्फल तुरंत मिल जाता है। यह शंकर जी कह रहे हैं देवी पार्वती से, और बाबा जो कहे वह अकाट्य है कि अगर किसी साधु का, साधु अर्थात अब साधु किसे कहेंगे, संत किसे कहेंगे? तो उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करे जो करत जो करे भलाई। बुरा करने वाले का भी जो भला चाहे वही संत है। तो साधु कौन है? जो साधु हो। तो अगर उसका अपमान करेंगे तो फल क्या मिलेगा? सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो अपने आप शरीर कमजोर हो जाएगा। जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो सारी बीमारियां तुरंत ग्रस लेती हैं। और रोग प्रतिरोधक शरीर की अगर बढ़िया है तो चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो विभीषण जी महाराज के जाते ही लंका आयुहीन हो गई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। वह तुरंत अभागा हो गया। जैसे विभीषण जी महाराज का त्याग कर दिया, अगर विभीषण जी खुद छोड़ करके चले जाते तो रावण को दोष नहीं लगता, लेकिन विभीषण जी महाराज छोड़ करके नहीं गए, अंत समय तक कहते रहे कि हे महाराज, आपने मुझे मार दिया, ठीक किया, पिता के समान है, मार दिए तो क्या दिक्कत है? बड़े अगर छोटे को मार भी दे, अपमानित भी कर दे तो कोई अपमान नहीं, लेकिन मेरा कहां मान लीजिए। या आपके जो दरबारी हैं या आपकी मुंह को देख करके बोलते हैं, हम वह कहेंगे जो आपके लिए हितकारी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानकी को वापस कर दीजिए और राम की शरण में चले जाइए। लेकिन रावण नहीं माना, रावण ने अपमानित करके निकाल दिया। तो क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। विभव, सारे ऐश्वर्य रावण का समाप्त हो गया और अभागा बन गया। तो नारायण का कोई भक्त हो, दरवाजे पे कभी चला भी आए और आधी रोटी अगर अपने घर से पा जाए, कुछ पा जाए, तो घर के पाप अपने आप समाप्त हो जाते, अपने आप। और इधर विभीषण जी महाराज का क्या हाल है? सुख और दुख की परिभाषा बड़ी लंबी है, और कौन सुखी रहेगा कौन दुखी रहेगा क्या पता। स्वर्ग में भी लोग दुखी हो जाते हैं और इस मृत्यु लोक में भी बड़े सुखी हो जाते हैं। तो सुख कब दुख में और दुख कब सुख में बदल जाए कौन जाने। विभीषण जी महाराज का बड़ा अपमान हुआ, घोर दुखी हुए, लेकिन जैसे ही लंका की धरती छोड़े हुआ सारा दुख सुख में बदल गया। और सुख में कैसे बदला?
चले हर्षि रघुनायक पाही, वह समय, वह कारण जो नारायण की ओर ले जाए, जो भगवान की तरफ ले जाए, वह समय ही सबसे अच्छा सौभाग्यशाली समय हो जाता है जब भगवान में मन लग जाए। आज एक बड़े विद्वान के प्रवचन को सुन रहे थे, तो भगवान से क्या मांगे, कौन सी चीज मांगे भगवान से हो, तो उन्होंने बताया कि भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांग लो। भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांग ले तो कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान को इष्ट बना करके हम अपने संसार की हर चीज को अभीष्ट बना देते हैं। मतलब भगवान को इष्ट मान लेंगे कि हे भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, और भगवान से संसार की सारी सांसारिक चीजों को मांग लेंगे कि धन दे दीजिए, पद दे दीजिए, रोग दुख दूर कर दीजिए, वाहन दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, सम्मान दे दीजिए। किससे? भगवान को स्वामी बना करके दूसरी अभीष्ट चीजों को मांग लेंगे। तो पता नहीं चलेगा कि धीरे धीरे ऐसा होगा कि भगवान गौड़ हो जाएंगे और हमारी मनोकामनाएं सर्वोच्च हो जाएंगी। और जब कभी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मान लेंगे कि भगवान अब नाराज हो गए, दुखी कर रहे हैं, अब सुन नहीं रहे, हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच नहीं रही है। तो सवा मन तेल चढ़ाएं, तो बृहस्पति भगवान का जाप करें, तो इस स्थान पे जाए, उस स्थान पे जाए, दुनिया भर के दुख शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें? भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांगे और भगवान को इष्ट की जगह अभीष्ट मान लें। भगवान ही वह सुखकारी वस्तु है, भगवान ही वह संपदा है, भगवान ही वह संपत्ति है, भगवान ही वह वाहन है, भगवान ही वह मान सम्मान है जिससे सुख मिलेगा। तो अभीष्ट हो गए भगवान, तो दुख अपने आप दूर हो गया। तो विभीषण जी महाराज के अभी तक तो राम इष्ट थे, हनुमान जी से बार बार विनती करते हैं कि मेरी प्रार्थना पता नहीं रघुनाथ जी तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, लेकिन अब विभीषण जी महाराज के लिए राम जी अभीष्ट हो गए हैं कि अब कहां जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके राम की शरण में चले जाना है। तो दुख अपने आप सुख में बदल गया और विभीषण जी महाराज जो बड़े दुखी थे, आनंद चित्त होकर के सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाने के लिए आगे बढ़ गए। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। क्या कर रहे हैं? अब मनोरथ मन में बहुत कर रहे हैं। कैसा मनोरथ? जब कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो मनोरथ कैसा है, मन में कैसी इच्छा है? तो मनोरथ भगवान को पाने की है कि राम की शरण में जा तो रहे हैं, लेकिन राम जी से भेंट मुलाकात कैसे होगी? सुदामा महाराज, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे, ऐसे ही मन में बहुत कुछ सोचते हुए जा रहे हैं। पता नहीं पहचान पाएंगे भी कि नहीं पहचान पाएंगे, कृष्ण मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। और वह इतने ऐश्वर्य के मालिक हैं और हम फटा पुराने वेश में जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण कैसे कैसे नीच लोगों से मित्रता कर लेता है। कहीं कोई यह ना कहते कि आज कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं तब जा रहे हैं मिलने हम। अगर कृष्ण हमारी तरह गरीब होते तो हम जाते ही नहीं। बहुत कुछ मन में मनोरथ लिए हुए सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। कुछ अपने मन से जा रहे हैं, कुछ जरूरत से जा रहे हैं और कुछ अपने पत्नी के ढकेलने से जा रहे हैं। क्योंकि जब से पत्नी विवाह करके घर में आई है तब से सुन रही है कि कृष्ण इनके मित्र हैं, कृष्ण इनके मित्र हैं, कृष्ण इनके मित्र हैं। कृष्ण के साथ यह पढ़ाई किए, कृष्ण के साथ जंगल में लकड़ियां बिटोरने जाते हैं, बहुत कुछ कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन बुढ़ापा आ गया, आज तक कृष्ण न कभी आए और न यह कभी कृष्ण के यहाँ गए।
तो मन में बहुत सारे मनोरथ है। वैसे ही विभीषण जी महाराज आज चले जा रहे हैं कि हम अपनी ओर से तो इच्छा कर दिए, रावण ने निकाल दिया कि जाओ उसी के पास जिसके नाम का गुणगान कर रहे हो। चल तो दिए सब छोड़ छाड़ के, एक बार भी उससे पूछे नहीं कि हमें अपनी शरण में लोगे भी कि नहीं लोगे। न हमारे पास हनुमान जैसा गुण है, न सुग्रीव जैसा बल है, न बाली की तरह हमने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया है। हमारे अंदर कुछ है नहीं, और है क्या? तो जो भगवान का शत्रु है उसका भाई है, तो केवल अवगुण ही अवगुण है। तो भगवान अपनी शरण में लेंगे भी कि नहीं लेंगे? हम तो अपनी ओर से चल दिए झोला उठा के, एक दो बार पूछे नहीं बाबा से कि बाबा अपनी शरण में लेंगे भी कि नहीं लेंगे। और अगर भगवान के पास पहुंच भी गए तो कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, जवाब क्या देंगे, भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, भगवान के पहले चरणों का दर्शन करेंगे या भगवान के मुख का दर्शन करेंगे, भगवान की भुजाओं का दर्शन करेंगे या भगवान की संपूर्ण कांति का दर्शन करेंगे। नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि राम जी के चरण बड़े अच्छे हैं और स्वयं शिव जी का मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, तो भगवान के चरणों को ही पकड़ ले। कोई कहता नहीं भगवान के नयन बड़े सुंदर हैं और नयन ही भगवान के देखना चाहिए, तो भगवान के नयन का दर्शन करेंगे। लोग जाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे, भगवान अकेले में मिलेंगे या सबके साथ मिलेंगे, हम अपनी बात कह भी पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, या यह भी हो सके भगवान मिलने से ही मना कर दें। बहुत कुछ मन में है कि भगवान के पास जाकर के करेंगे क्या। यह विचार मन में है, फिर मन में विचार आ रहा है कुछ भी होगा, कम से कम राम के दरवाजे तक तो पहुंचेंगे। वहां तक तो लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। चलो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो भगवान के सुंदर चरणों का जाकर के दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि चरण कैसे हैं? वह चरण इतने धन्य हैं कि दंड कारण जैसे जंगल को भी उन्होंने मंगल बना दिया। भगवान कहीं भी जाएंगे तो अपने पैरों से दे जाएंगे। तो सबसे सुंदर क्या है भगवान के शरीर में? तो भगवान के चरण है। क्यों? क्योंकि उन चरणों का गुणगान शंकर जी भी किया करते। वही चरण है जो दंड कारण में ले आए प्रभु को और दंड कारण मंगल में हो गया। वही चरण है जो देवी अहिल्या को स्पर्श करते हैं तो पत्थर से स्त्री बन जाती है। और वही चरण है जिन चरणों को जानकी माता अपने हृदय में हमेशा धारण किए रहती है। और वही चरण है जो कपटी मृग के पीछे भागे। तो भगवान का सबसे मुख्य चीज क्या है? स्वामी है वह, और सेवकों के लिए तो भगवान के चरण ही हैं। इसलिए भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे। उन्हीं चरणों को शिव जी अपने माथे पे त्रिपुंड बना करके धारण कर लेते हैं। अब मेरे भाग्य कितने अच्छे हैं। अभी तक तो लगता था कि मेरे भाग्य बहुत बेकार, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरे भाग्य तो बहुत अच्छे। जिन चरणों का ध्यान शिवजी करते हैं, देवी जानकी करती हैं, उन चरणों का दर्शन मुझे होने जा रहा है। यह तो बड़े अच्छे भाग्य की निशानी है।
देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देख्यूं तेहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जिन पायन के पादुक नहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैननी अब जाई। अरे और तो सभा एक चीज तो भूल ही गए कि जिन चरणों के पादुकों को, चप्पलों को, खड़ाओं को, जिसको अपने माथे पे रख करके भरत जी महाराज ने सिंहासन चला दिया, हमको तो आज वह चरण ही देखने को मिलेंगे। ते पद आज बिलो के हूं, इन नैननी अब जाए। मेरी राक्षसी आंखों से भगवान के चरणों का दर्शन होने वाला है। तो जब भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए, उससे अच्छा भाग्य संसार में और किसका हो सकता है। विभीषण जी महाराज दुख से सुख में प्रवेश कर गए हैं, आनंद में प्रवेश कर गए हैं, और बहुत कुछ मन में सोचते विचारते भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं कि भगवान से के दर्शन हो जाए। बड़ी सुंदर कथा है बाबा। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहूं। निज पद भगति देहु प्रभु, कुनि दूसर बर देहूं। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हों कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जह विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। महादेव शंभु। ओम श्री राम।